हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। प्यारे दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आज देश के युवाओं से बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं आज देश के सुनहरे कल से मुखातिब होने जा रहा हूं। मैं आज देश के भावी डॉक्टर्स और भावी इंजीनियर्स से बात करने जा रहा हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं नीट और जेई की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से। नीट और जेई में भी विशेषता है नीट के छात्रों से। नीट से ही क्यों? हालांकि हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो नीट और जेई दोनों के परिवार का मुख्य सदस्य है फिजिक्स। हम बात करेंगे फिजिक्स की, लेकिन आखिर नीट की क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ हैं जिन्होंने नीट क्लियर करके, नीट क्रैक करके राजस्थान की एक रेपुटेड कॉलेज एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आप सभी का सर से परिचय करवाना चाहूंगा, लेकिन वैसे सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो। जो वीडियो को देख रहे हैं उनमें बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभिभावक आपके काम से वाकिफ हैं, आपकी मेहनत से वाकिफ हैं, आपके रिजल्ट से वाकिफ हैं। पिछले 1.5 साल से आप जो छात्र नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको आप मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हो। आप शाम को मेडिकल कॉलेज से फ्री होकर जो पिपराली रोड, आज पूरे उत्तरी भारत की शिक्षा नगरी सीकर है, और सीकर में पिपराली रोड का पूरे देश में नाम है शिक्षा के रूप में। आप शाम को मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहां से फ्री होते हो। उसके बाद आप पिपराली रोड पे आते हो, वहां बच्चों के डाउट क्लियर करते हो, बच्चों के टॉपिक क्लियर करते हो। अक्सर बच्चे आपको चाय की थड़ियों पे भी क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। अक्सर मैंने तो ये भी देखा है, जब आप सिटी बस या ऑटो से सीकर मेडिकल कॉलेज से पिपराली रोड तक आते हो, बहुत सारे स्टूडेंट आपको पहचान के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। और एक बड़ी बात यह है, आपको डाउट फिजिक्स के भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट केमिस्ट्री के भी पूछ सकते हैं, आपको डाउट बायो के भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नीट का जीवन जिया है, आपने नीट की एनसीईआरटी को अपनी रातें दी हैं। और नीट में सिलेक्शन की बातें तब बनती हैं जब स्टूडेंट के ब्लड में, जब स्टूडेंट की बॉडी में ब्लड नहीं एनसीईआरटी दौड़ने लग जाती है। मैं आप सभी का अब परिचय करवाना चाहूंगा। सर अपना परिचय दीजिए। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो। हेलो दोस्तों, मैं अमित तिलोटिया। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जब डाउट सॉल्व करते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही स्तंभ हैं। जहां तुम्हें तीनों स्तंभ को कमांड करने की जरूरत है, किसी एक स्तंभ पे काम करना एक बेवकूफी भरा सवाल होगा। तीनों ही स्तंभ पे काम करना पड़ता है। बायोलॉजी अपना हिस्सा रखती है, फिजिक्स अपना हिस्सा रखती है और केमिस्ट्री अपना हिस्सा रखती है। लेकिन इस वक्त में लोग बाग एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं कि फिजिक्स को उतना पीछे छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ देने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि यहाँ 600 प्लस स्कोर करना ही पड़ता है। तो बात आती है कि जिम्मेदारी की। अब तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने में कोई कुछ जाता नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि तुम किस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभालो। तो बात आती है कि हम संभालें अभी फिजिक्स की जिम्मेदारी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसे लोग बागों ने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है, उसे उतना आसान नहीं बनाया है। कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, किसी को फेलियर का मजा नहीं लेना आता। लोग बाग फेल होने के बाद बैठ जाते हैं और एक चीज कहते हैं कि यहां बस इतना काफी है, अब नहीं करेंगे, अब खत्म हो गया, इससे ज्यादा अब मैं कर ही नहीं सकता।
लेकिन बात आती है कि जब सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो वो वक्त तो जरूर आसानी से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में जब वक्त फिर से तुम्हें खुद को सोचने पे मजबूर करता है कि अब करना क्या चाहिए जिंदगी में, तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी कहाँ खड़ी कर दी। जिंदगी में सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये कि तुम कभी खुद से सवाल कर लो कि मैं खुद कहाँ खड़ा हो गया, अब जिंदगी कहाँ मुझे लेके चली गई। तो बात आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी फिजिक्स को धो डाला है, पट डाला है। मैं 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, लोग बाग बहुत अच्छे से फिजिक्स को पढ़ ले गए, उसके बाद भी सफलता का उन पे कोई साया नहीं आया। बात यह है कि वो इम्तिहान तक अभी पहुंचे नहीं। बात यह है कि इम्तिहान अब उन तक आया नहीं है या वो इम्तिहान तक नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि उनके रास्ते में कहीं दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं चीज ये है कि उस रास्ते को आसान बनाने की जिम्मेदारी उन लोगों पे भी है जो लोग यहां से पास आउट होके आए। मतलब जो लोग अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को भली भांति पूरा करें। लेकिन चीज ये है कि लोग बाग उस जिम्मेदारी को समझते नहीं है, और वही प्रथा दिन ब दिन एक चीज सुनने में मिलती है कि तुम जो संघर्ष हम करके आए हैं या जो गलतियां हमने की हैं वही गलतियां तुम करोगे तो हमसे बदतमीज कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तुमने गलतियां की, हमने की, उनसे नहीं की, फिर चलेगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं तो या तो हम गलती कर रहे हैं या तुम गलती कर रहे हो। तो इस प्रथा को कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम हर घर तक उस एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे और हर घर तक उस एजुकेशन को लेके जाएंगे। तो बात आती है कि एजुकेशन हर घर तक कैसे चली जाएगी, हर घर तक वो एजुकेशन कैसे हम पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमने तमाम पैंतरे अपनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी में तुमने कंधे कितने मजबूत किए हैं। वो कहते हैं कि पिता के कंधे और माँ की दुआएं कभी जिंदगी में झुकने नहीं देती। पिता के कंधे इतने मजबूत होते हैं कि वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देते, लेकिन एक वक्त के बाद पिता खुद ब खुद कहता है कि तुम अपने कंधे डेवलप कर लीजिए। लेकिन जो बीच का टाइम इंटरवल है, जब तुम ऊपर बैठ के जाया करते थे पिता के कंधों के, और जब तुम उतर गए और एक जिंदगी की एक रेस में जुड़ गए, क्योंकि ये संघर्ष भरी जिंदगी है। मैं नहीं कहूंगा कि यहां से तुम निकल गए तो उसके बाद में संघर्ष खत्म हो जाता है। जिंदगी में संघर्ष तो कभी खत्म होता ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस संघर्ष का मजा कितना आसानी से लिया जाए। तो इस संघर्ष के अंदर बहुत सारे लोग संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं। एक टाइम इंटरवल के बाद वो नहीं चाहते कि मैं संघर्ष करूं उस इम्तिहान के लिए। लेकिन धीरे धीरे चीज ये है कि लोग बाग अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर ले जाते हैं। लेकिन एक बैक ऑफ द हैंड भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें फुली सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इंसान भी आंखें फेर लेते हैं। मेरी माँ एक चीज कहा करती थी कि जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। वक्त अपना अपना होता है, किसी का वक्त नहीं होता, और वक्त लाने के लिए वक्त के साथ मेहनत करना जरूरी है। एक चीज और है कि वक्त के साथ जब हौसलों का धागा टूट जाता है तो परिस्थितियां तुम्हें अपने जंजाल में फंसा लेती हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन परिस्थितियों से तुम्हें पहले ही वाकिफ करके रखें कि तुम उनके जंजाल में नहीं फंस पाओ। बात यह है कि अब इन तमाम परिस्थितियों से तुम्हें किस तरीके से गुजरना है, और वो लोग जो एक लाइन के बियॉन्ड बैठे हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ सीख रखा है, लेकिन वो तरीका नहीं है कि उस इम्तिहान तक पहुंचने के लिए उस रास्ते में कैसे कदमताल किया जाए। चीज ये है कि उस रास्ते को कैसे जिया जाए। अब उस रास्ते को जीने के लिए हमारे पास तमाम पहलू हैं, लेकिन चीज ये है कि उसे जिलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तौर तरीके से तुम्हें सिखाते हैं कि तुम ऐसे जियो, लेकिन सही तौर तरीका है क्या जो तुम्हें उस जगह तक लेके चला जाए। सपने बहुत होते हैं जिंदगी में, लेकिन सपनों की बुनियाद चालू करना, एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से तुम्हें चढ़ना, और इसी सीढ़ी से हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं अभी, दैट इज फिजिक्स लैडर। हम तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स का वो सारा ज्ञान देंगे जो तुम्हें उस इम्तिहान तक पहुंचने के लिए कितना जरूरी है। चीज ये है कि तुम कितना सीख ले जाते हो। एक चीज मैंने सुनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में जब आते हैं हम बैठ नहीं पाते, हम सीख नहीं पाते। एक चीज मैंने माँ से एक बहुत भली भांति सीखी है
कि माँ तुम्हें किसी चीज को समझाने के लिए पहले डांटती है, डांटती है, डांटती है, डांटती है, लेकिन एक वक्त के बाद वो रो पड़ती है। तो समझाने का जो तरीका है उसका, वो कितना बेहतरीन है कि तुम किसी भी हद तक चले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है। तो हमारी भी जिम्मेदारी यही है कि तुम बस बैठे रहो हमारे सामने, और समझाने की सारी जिम्मेदारी हमने हमारे कंधों पे संभाल ली है। अब हमने कंधे मजबूत किए हैं, तो जरूरी है कि तुम भी अपने पेन और कॉपी को मजबूत कर लो कि हम भी कहीं ना कहीं सीख के जाएंगे। सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, बैठना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार बैठिए तो सही, बिठा तो हम ले जाएंगे, सिखा हम ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो इस जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें क्या क्या करना है, किस किस तौर तरीके से करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। किस अंदाज में करना है, क्या कुछ करना है, वो सब सिखाया जाएगा, सब बताया जाएगा। ये तो एक बहुत शुरुआत की कड़ी है, इस कड़ी में कड़ी डलती जाएगी और एक चेन बनती जाएगी। इसी चेन को हम आगे आगे डेवलप करेंगे। और सर, आपके कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है ये सीढ़ियां फिजिक्स की मंजिल तक इन सब को लेके जाएंगी, चाहे वो छात्र जेई का हो, चाहे वो नीट का हो। आपने कहा हम फिजिक्स के लिए काम करेंगे, लेकिन आज दोपहर आपका एक स्टूडेंट जिसका पिछले साल एसपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर में सिलेक्शन हुआ था, उनके पिताजी से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको बताया कि सर, आपके आदेश को स्वीकारते हुए हम पहले एक लिमिट तक बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान कर पाते थे, लेकिन आपके आदेश को मानते हुए हम इनको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ऑनलाइन लेके जाएंगे। उन्होंने हमें अग्रिम शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये भी कहा कि सर, फिजिक्स नहीं, आप तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, यूं कहूं कि आप तो, उन्होंने मारवाड़ी भाषा में कहा कि सर, आप अब लग गए हो तो आप पूरा बच्चे को डॉक्टर बना के छोड़ोगे। इसके लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके लाइफ का एक फिक्स गोल होता है। वो वहां जाने के बाद, जैसे आपका भी गोल था कि नीट क्रैक करके एक रेपुटेड कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करूं, एक रेपुटेड कॉलेज से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करूं। उसके बाद ये ख्याल कैसे आया कि जो हमसे कहीं दो कदम पीछे रह गए उनका मैं हाथ थाम के चलूं। मैं एक डॉक्टर बनने से इस देश में काम नहीं चलेगा, मेरे जैसे हजारों डॉक्टर मैं खड़े करूं, तब जाके कहीं बात बनेगी। सर, ये दोहरी जिम्मेदारी आप कैसे निभा पाओगे, और आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ जो कहीं पीछे रह गए उनको साथ लेके चलूं, उनकी भी मदद करूं? सर, इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छा किस्सा आपने मुझसे पूछा है कि आप इस दोहरे काम को कैसे निभा ले जाओगे। तो काम निभाना सारा जिम्मा तुम पे होता है कि तुम किस तरीके से किस चीज को किस अंदाज में ट्रीट करते हो। अब बात यह है कि तुम कर कैसे ले जाओगे, कि तुम किसी को पढ़ा भी ले जाओगे नीट के स्टूडेंट को, और तुम अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर ले जाओगे। लोग बाग वहां जाने के बाद थोड़ा पढ़ने में लोग कहते हैं कि वहां किस तरीके से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। मैं कहता हूं जिंदगी एक संघर्ष है, इसे जितना मजा लेके जियोगे उतना ही मजा देगी तुम्हें पीछे से। बात यह आती है कि हम जब किसी एक इंसान को पढ़ा के उस जगह तक पहुंचा दें, उस इम्तिहान तक पहुंचा दें, उस डेस्टिनेशन, उस मंजिल तक पहुंचा दें, लेकिन इसी तौर तरीके में हम तमाम लोगों को कहें तो पूरे हिंदुस्तान को, जो हमारे पास है वो पूरे हिंदुस्तान को दे पाएं। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए इससे बड़े दुआओं का मौका। वो कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तो जब दुआओं का साया हमारे सर पे होगा तो कोई एक इंसान एक दिन में 10 घंटे काम कर सकता है, 15 घंटे काम कर सकता है। और यदि तुमने दिमाग में ठान ही लिया है कि मुझे तो जिंदगी में कुछ नया ही करना, तो तुम 20 घंटे भी काम कर सकते हो। ये कहने में ये लाइनें बड़ी अजीब लगती हैं, हमें भी कोई टाइम ऐसा लगा करता था कि यार क्या बदतमीज बातें कर रहा है। लेकिन कहा जाए, जब सपनों का नशा बहुत बड़ा नशा होता है जिंदगी में, कहते हैं कि सपने इस कदर नशे में बस जाएं, नशा बहुत सारे लोग करते हैं।
अलग अलग तौर तरीके का नशा होता है, लेकिन एक सपनों का नशा जिंदगी में ऐसा नशा होता है कि वो तुम्हें किसी भी हद तक ले जा सकता है। वो तुम्हें किसी भी हद तक ले जा सकता है, वो तुम्हें कुछ भी करने को मजबूर कर सकता है। तो जब तुम सपने ही संजो के बैठे हो कि मुझे तो इस हिंदुस्तान को एकजुट करा के मेहनत करवानी है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है कि हम कहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि जब जिम्मेदारियां कंधों को इतना मजबूत कर ही लिया है तो फिर अब हम किसी हालात में पीछे नहीं हटने वाले। तो हम चाहेंगे कि सभी इंसान हमारे साथ मिलकर काम करें और सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर पढ़ें। तो हम सभी भाइयों से यही आग्रह होगा कि सभी लोग अपनी बैठें। हमने जितना सीखा है वो यदि हम आपको सिखा पाए तो इससे बड़ा मौका, इससे बड़ी दुआएं, इससे बड़ी जिंदगी में सफलता कुछ नहीं हो सकती। यदि तुमने किसी एक गरीब का साया पकड़ लिया ना, वो कहते हैं कि वक्त वक्त की बात होती है, और किस वक्त तुम किस इंसान का मजाक बना लो कोई जरूरी नहीं होता। हर किसी का वक्त आता है, वक्त बदलता रहता है, और इसी वक्त को बदलने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हर इंसान का वक्त बदला जाए। जो अपना सपना बनाना चाहता है वो अब सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि हाँ मैं उस इम्तिहान तक पहुंच के रहूंगा, क्योंकि मेरे हाथों में किसी एक और इंसान का हाथ है, और वो हम रहेंगे आपके साथ कि किस तरीके से आपका हाथ का हाथ थाम के हम बैठे रहेंगे। क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है दोस्तों, यहाँ लोग बाग बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल चीजें होती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इतना हाई होता है कि तुम्हें काम करने से बहुत ज्यादा बाधित किया जाता है, तुम काम ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इस घड़ी में हम आपका हाथ किस अंदाज में थाम ले जाएं, किस तरीके से आपके साथ काम कर ले जाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा हमारे लिए भी, और आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेशर होते हैं, क्योंकि जिस जगह से हम उठे हैं वो हमें सब कुछ बताता है कि उस जगह में कितनी गहराई है और कितना वहां से उठना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये मुश्किल घड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन इस घड़ी को थोड़ा अच्छा करने के लिए टाइम को, वक्त की बात होती है, धीरे धीरे सब चल जाएगा, सब सुधर जाएगा। बस संघर्ष जारी रखिए, हम भी हमारी तरफ से बहुत अच्छा संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये संघर्ष की बुनियाद बन के ही लोग बनते हैं। और जिंदगी किसी भी काम को कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि तुम एक स्टडी ही कर पाओ, बहुत सारे ऐसे तौर तरीके होते हैं कि उनमें भी तुम्हें संघर्ष जारी ही रखना पड़ेगा, और दिन ब दिन खुद को बेहतर करने के लिए तुम किस तरीके से काम करते हो। तो सर, पिछले 1.5 साल से आप दवाओं के साथ दुआएं भी लेके चल रहे हैं। आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दवाओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद पिछले 1.5 साल से आप नीट के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किए हुए, आपसे पढ़े हुए बहुत सारे छात्र बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की टैगलाइन बने हुए हैं, बहुत सारे अठे फोटोज लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आप दवाओं के साथ दुआएं भी लेके चलते हैं। अब सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके मन में पिछले 1.5 साल पहले ये ख्याल कैसे आया कि मुझे भी अब अपना सिलेक्शन के बाद औरों को साथ लेके चलना है? बहुत अच्छी बात यह रही कि इस जर्नी में तुम किस इंसान के साथ मिलके जुड़ के काम कर रहे हो। बात यह आती है कि हम एक लिमिटेड इंसानों को उस चीज तक पहुंचाएं, उस इम्तिहान तक पहुंचाएं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन चीज ये है कि तुम और भी बहुत सारे लोगों को उस जगह तक पहुंचा ले जाओ, उस जगह तक करा ले जाओ। उस चीज का किस तरीके से या किस अंदाज में तुम उन्हें स्टडी दे रहे हो, तो वो कहते हैं कि रास्ते पर तो तुम्हें भी चलना है और रास्ते पे हमें भी चलना है, लेकिन उस रास्ते को, जो रास्ता कांटा भरा हुआ है, इसे थोड़ा मखमल बना दिया जाता है। जिंदगी में कहते हैं ना कि झुकना नहीं, शेर की सी जिंदगी जियो यार। क्योंकि वक्त बदलना यदि अपने ही हाथ में है तो फिर क्यों नहीं बदला जाए यार। बदलना, जब सारा जिम्मे, सारी चीजें हमारे हाथों में है, जब भगवान ने सब देकर भेजा है हमें कि अब तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, हाथों की लकीरों में कुछ लिखा नहीं है। मैंने जितना लिखा उतना लिख दिया, लेकिन अब तुम लिख सकते हो, अब तुम कर सकते हो।
तो फिर तो सारी जिम्मेदारी हमने संभाल सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम उस मंजिल तक जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ एक बहुत ही लिमिटेड इंसान मेरे संघर्ष से वाकिफ हों। बहुत सारे इंसान अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके पहुंचते हैं, लेकिन वो पहली ही बात मैंने ये कर चुका हूँ कि जिन गलतियों ने हमें किया है या हमने जो गलतियां की हैं वो यदि तुम करोगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो हम ये चाहेंगे कि जो गलती हमने की है प्रिपरेशन के दौरान, वो गलती कम से कम तुम ना करो। तुम कोई नई गलती करो, करो गलती, कुछ इसमें गलतियां करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि यार तुम तो गलती करो ही मत जिंदगी में, ना, गलती तो करो, लेकिन कुछ नई करो। नई लोगों को वही गलतियां तुम सिखाओ कि हमने ये गलती की, अब तुम मत करना जनाब। तो फिर गलतियों को तुम प्यूरिफाई करते चले जाओगे और बहुत आसान आसान गलतियां होती हैं वो तुम नहीं करोगे। तो हम इस जर्नी में उन सभी गलतियों को सीखेंगे कि कैसे एक इंसान पढ़ते वक्त सवाल सोल्व करने की लोगों के पास वो नजरिया ही नहीं होता है कि इस जगह तक पहुंचा कैसे जाए। मैं इस आगे कभी हम इस चीज में भी डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे नहीं जा पाता एक इंसान एक सवाल सोल्व करने के तौर तरीके में। ये चीज तो अपन बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि हम कड़ी के लिए जुड़ते जुड़ते जाएंगे और वो सभी तरीके सीख जाएंगे कि तुम्हें अब क्या कुछ करना है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छात्र 2023 नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो नए छात्र आपसे एक बहुत अच्छी संख्या में जुड़ेंगे, क्योंकि जिन छात्रों को आपने पहले मार्गदर्शन प्रदान किया है, हम सब लोग उनसे पिछले 20-25 दिनों से प्रॉपर बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सर आप प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और आप पिछले सालों से बेहतर काम कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद है आप आगे और बेहतरीन काम करोगे। लेकिन सर उन लोगों के लिए थोड़ा बताइए जो ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, और जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिन किसान परिवारों से हम बिलोंग करते हैं, सर वहां ड्रॉप से ड्रॉप और ड्रॉप के ड्रॉप के बाद घर वालों की सुनने से ज्यादा आसपास के लोगों से सुननी पड़ती हैं। उन सबको बताना पड़ता है कि कहाँ क्या कमी रह गई। मैं तो सर अक्सर ये भी कहता हूं और मैंने ये देखा भी है कि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वहां जाकर अगर हम ये बोल दें कि मैं अगली बार मेरिट में आऊंगा, तो वो बोलेंगे तू बावड़ा हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या। अगर मैं बोलूंगा कि इस बार 400 प्लस का मेरा स्कोर रहा, इस बार 500 प्लस का मेरा स्कोर रहा और अगली बार मैं एक अच्छी मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा, तो वो सर हम पे हंसने लगेंगे, वो उन्हें उन मंजिलों तक जाने नहीं देते। इसके लिए सर आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक अच्छा ख्वाब देखा है कि हाँ, हम लोगों के लिए अपनी सेवा देंगे, हम लोगों के लिए अपना काम करेंगे। लेकिन चीज ये आती है कि तुम अब धीरे धीरे क्या होता है कि लोग बाग धीरे धीरे ड्रॉप लेते जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की चीज हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। बाधा बनने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैं इसमें नहीं दोहरा कर रहा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी फिजिक्स सही है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी केमिस्ट्री सही है, बहुत सारे लोग हमारी बायोलॉजी सही है। लेकिन जहां मोस्ट ऑफ द लोग दिक्कत कर जाते हैं कि हमें थोड़ी फिजिक्स में दिक्कत है, इसे थोड़ा और प्यूरिफाई कर दीजिए, थोड़ा और। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं आता, इसे तो बिल्कुल प्यूरिफाई कर दीजिए। तो उन सभी लोगों के लिए होगा जो थोड़ा सीखना चाहते हैं कि थोड़ा और धक्का दे दीजिए, मैं उस लाइन के बियॉन्ड चला जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो शुरुआत से सिखाइए, तसल्ली से सिखाइए। तो उन सभी लोगों के लिए होगा कि एक बेसिक से अपन चीजों को उठा के एक बहुत अच्छे लेवल तक सिखाएंगे, एक बहुत अच्छी चीजों तक सिखाएंगे। चीज ये आती है कि लोग बाग सर एक चीज कह के गए कि पड़ोसियों का एक बहुत अच्छा जिक्र किया उन्होंने कि बहुत सारे एक ऐसे चीजें होती हैं जो तुम्हें नहीं करने देती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें नहीं जाने देती। एक टाइम के बाद एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, चीजें फिर थोड़ी घिस जाती हैं। वो जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम बने ही नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन सही तौर तरीका तो ये है कि तुम बने हो, लेकिन तुम एक सही अंदाज में मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं तो मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ,
मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ यार। 10 घंटे पढ़ने का मतलब होता है कि तुमने बहुत मेहनत कर ली। मैं 7 पढ़ रहा हूँ, मैं 5 पढ़ रहा हूँ, मैं 6 पढ़ रहा हूँ, लेकिन सही तौर तरीके से पढ़ना भी तो है हमें। तो हम बहुत सारी गलतियां कर ले जा रहे हैं, उन गलतियों को हम दूर करेंगे। चीज ये है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, 1 साल और ड्रॉप आ गया, 1-2 साल और ड्रॉप आ गया, चीजें हमें थोड़ी मुश्किल लगती हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप एक बार थम के, दिल थाम के मेहनत कीजिए, दिल थाम के हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मेहनत करवा ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीज ये है कि वो भी तो इंसान है जो चाहते हैं कि ये इनका कुछ नहीं हो, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। कभी जिक्र करेंगे इस चीज पे भी बहुत अच्छे से कि जिंदगी किस दौर में ले जाके खड़ा कर देती है, तुम्हें किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए और उन सभी चीजों से कैसे डील करना चाहिए, तुम्हें इन सभी चीजों का जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि जुड़िए आप इस चीज के साथ, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, फिजिक्स लेटर के साथ, और हम सारा कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें तुम्हें सिखाएंगे, सारा